जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। और डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपके इल्म में है कि क्वेश्चन नंबर 6 हम सॉल्व करेंगे, तो बहुत ही आसान सवाल है। और इसमें कह रहा है कि आपको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मालूम करनी है, जबकि जबकि जो पॉइंट्स दिए हुए -4 और पैरेलल है किसके? पैरेलल है लाइन, पैरेलल है जिसका स्लोप है -5। और पार्ट 2 में भी कह रहा है कि 5, -1 से पास हो रहे हैं, सही है। और उसका जो परपेंडिकुलर है किस लाइन, किसके स्लोप के, 1/4 के। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं भाई। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो एज यू नो दैट वी मस्ट ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑन माई नोटबुक, इन माई नोटबुक। सो डियर स्टूडेंट, लेट्स गेट स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6. So this is, dear student, this is the question to find out a straight line. So x1 and y1, this is the 2 point we have given, which is -4 comma -4, and this symbol is line. If this is the symbol, it's in parallel. If this is the symbol, it's mean perpendicular line. ठीक है, तो slope which is noted by m1 is equal to -5. So according to the point slope form, so this is the equation y minus y1 is equal to m x minus x1. So if slope are parallel, then m1 is equal to m2. Okay dear student, this is the point. And if slope are perpendicular, then m1 multiply m2 is equal to -1. Okay, so x1 y1 are given and m is -5. So slope are parallel, तो m1 is equal to m2. This is the condition dear student. So it's mean m2 is equal to -5, क्योंकि m1 5 है तो m2 भी -5 होगा। सही, तो आप यहाँ पर m2 भी कर सकते हैं या m कर सकते हैं, जो आपकी मर्जी। ठीक है, तो y माइनस y1 इज -4, देन -4 इज इक्वल टू m इज -5, या m2 लिख सकते हैं -5 इसके अतबार से। देन x इज हेयर and x1 is -4. Dear student, I hope you get the point. So y minus minus plus 4 is equal to -5, then x minus minus plus 4. So y plus 4 is equal to -5x minus 20. So -5 इधर आएगा, प्लस 5x प्लस 4, 5x प्लस y प्लस 4, और ये माइनस का 20 इधर आएगा तो प्लस का 20 इज इक्वल टू 0. तो 5x plus y plus 24 is equal to 0. This is the required equation to find out equation of straight line. To dear student, part 2 question are same, but points are different, but slope is perpendicular to the line 1/4. Okay, so according to condition x1 y1 is given, which is 5 -1, and m is equal to 1/4. So this symbol is perpendicular to the line, this symbol of perpendicular. So according to given condition, if slope are perpendicular, then m1 multiply m2 is equal to -1. Product of the both slope is -1. So m1 ऐसे लिखे, मल्टीप्लाई m2 इसको ले लें 1/4 इक्वल टू -1. सो m1 इज इक्वल टू -4. ठीक है स्टूडेंट, m1 ये आ गया. ठीक है, अगर परपेंडिकुलर नहीं होता तो फिर पैरेलल होता तो सिर्फ यही लिख देते, लेकिन परपेंडिकुलर हो तो उसको इस कंडीशन में चेंज करना पड़ेगा. सो अकॉर्डिंग टू पॉइंट स्लोप फॉर्म, y minus y1 is equal to m x minus x1. This is the point slope form. Point slope form. Okay student. So x1 y1 is 5 minus x1 5, y1 is -4. So y as it is minus y1 is -1. So -1 is equal to m is -4, x minus x1 is 5. So y minus minus plus 1 is equal to -4 x minus 5. So y plus 1 is equal to माइनस का 4x प्लस का 20.
तो इधर आएगा नेगेटिव साइन, इधर आएगा तो 4y 4x प्लस वाई प्लस 1 अपनी जगह पर रहेगा। ये 20 उठ के इस तरफ आएगा तो ये बन जाएगा आपका माइनस का 20। तो ये आएगा 4x प्लस वाई माइनस का 19 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई किस चीज़ की, कि आपको मालूम करना है क्या, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। ठीक है, ये हो गया भाई। ठीक है स्टूडेंट, अब बात कर लेते हैं पार्ट 3 की। अच्छा भाई पार्ट 3 है क्या, समझ लें। ये एक्स वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। ठीक है डियर स्टूडेंट, अगर आप ये देखें कि कह रहे हैं वाई इंटरसेप्ट 4, यानी कि 4 कहाँ होगा, 1 2 3 4, यहाँ पर कट कर रही है लाइन, यहाँ कट कर रही है, सही है, इस जगह पे। तो ये 4 है, तो वाई इंटरसेप्ट 4 मतलब वाई की जगह x 0 होगा और y 4 होगा। ठीक है, और पैरेलल है किसके, इस स्लोप के 1/2 के। तो मतलब ये बताने का मकसद था, इस तरह अगर आएगा, ठीक है, जैसे स्लोप इस तरफ पॉजिटिव होता है इस तरफ नेगेटिव होता है, लेकिन मैंने जनरल बताने के तौर पर आपको लिख लिया। ठीक है, 0.4 यहाँ लाया करेगा। तो अगर देखा जाए तो कंडीशन के हिसाब से x1 y1 कितना हो गया, x1 0 है क्योंकि y पे जो है y एक्सिस पे x के लिए 0 होती है, और y इंटरसेप्ट दिया हुआ 4, तो ये 4 आ गया। ठीक है, m कितना आ गया 1/2, m1 1/2 या m लिख लें। तो मालूम करना है y माइनस y1 फॉर्म लिख लिया, m x माइनस x1। अब पैरेलल है तो m1 बराबर होगा m2 के। ये किस लिए है भाई, पैरेलल कंडीशन के लिए। ठीक है, ये पैरेलल कंडीशन के लिए। ठीक है, तो अभी देखें भाई y ऐसे लिखा माइनस y1 है 4 इज इक्वल टू m, चूँकि पैरेलल है तो 1/2 ही लिख लिया, और x ऐसे लिखा माइनस x1 0। तो ये हो गया y माइनस 4 इज इक्वल टू 1/2x। वैसे यहाँ तक छोड़ सकते हैं आप अगर देखा जाए तो, लेकिन जैसे बुक में दिया है वो कर लेते हैं भाई। तो ये 2 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो क्या हम करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2। तो मल्टीप्लाई बाय 2 करके 2 यहाँ पर लिखा y माइनस 4 इज इक्वल टू 2 यहाँ लिखा मल्टीप्लाई 1/2x ऐसे लिख दिया। तो डियर स्टूडेंट 2 से 2 कैंसिल, तो ये 2y माइनस 8 इज इक्वल टू x। इसको लिखना है x माइनस, ये बाहर सारी चीज़ें लेके आ जाओगे, x पॉजिटिव है तो ये सारी चीज़ें इसको सलाम करेंगी, x माइनस 2y प्लस 8 इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन व्हेन y इंटरसेप्ट इज़ 4। ठीक है स्टूडेंट, लेकिन कितना ज़बरदस्त काम करवा रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, अभी देख सकते हैं भाई दोबारा वही कंडीशन आ गई, लेकिन इस टाइम बोल रहा है कि x इंटरसेप्ट है -2, तो x -2 यहाँ पर होगा, -1 -2 यहाँ -2 होगा। ठीक है, ये इसको काट रहा है, तो मतलब इस तरह ही जा रहा होगा कुछ, या इस तरह जा रहा होगा, देख लिएगा। खैर वो हमारा मकसद नहीं किस तरह जा रहा है, वो जब स्लोप पढ़ाऊंगा कि कब पॉजिटिव होता है कब नेगेटिव होता है जब देख लेंगे। तो भाई ये x1 y1, तो जिस तरह y इंटरसेप्ट पे x के लिए 0 थी, तो x इंटरसेप्ट की वैल्यू x इंटरसेप्ट पे y के लिए 0 है, चाहे वो x पॉजिटिव हो नेगेटिव हो। तो ये -2 यहाँ पर आ गया और ये 0 आ गया क्योंकि y 0 है। ठीक है भाई, अब m1 जो है हमारे पास है 4, लेकिन ये कह रहा है परपेंडिकुलर लाइन है, तो परपेंडिकुलर लाइन है तो आपको पता है m1 मल्टीप्लाई m2 किसके बराबर होगा, -1 के। तो m1 4 मल्टीप्लाई m2 इज इक्वल टू -1, तो m2 हो गया -1 और ये 4 नीचे आ गया, तो m2 ये आ गया भाई। ठीक है, समझ आ रहा होगा भाई। अब बात कर लेते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म की, तो वो तो हो गया भाई y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। तो y1 ऐसे लिखा माइनस, ये 0 है, m कितना है -1/4, x ऐसी x1 है -2। तो ये आपके पास आ गया y इज इक्वल टू -1/4 x प्लस 2। डियर स्टूडेंट ये 4 इधर आगे मल्टीप्लाई होगा, 4y इज इक्वल टू -x -2। तो ये सब चीज़ इधर आ जाएंगी, x प्लस 4y पॉजिटिव रहेगा क्योंकि अपनी जगह पर है, और ये माइनस का 2 इधर आ गया प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ गई क्वेश्चन नंबर रिक्वायर्ड क्वेश्चन नंबर जो भी था उसकी 4 कंडीशन, मतलब 4th पार्ट आ गया इसका, जिसमें हमें कह रहा है कि स्लोप x2 है वाई लाइन ऑफ 4। तो 5वें में कंडीशन में लिखी नहीं है, वो लिख रहा है थ्रू मेरे पास हो रही है कहाँ से, -1, 4 से, और परपेंडिकुलर है किसके, टू द लाइन, एक लाइन के जिसके पॉइंट दिए मैं, अब क्या दिया हुआ है
3,0 एंड 1,-2। ठीक है भाई, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब इससे पास हो रही है, मतलब x1 y1 तो आपको दिया हुआ है, x1 y1 कितना दिया हुआ है, -1,4। ठीक है, अब ये लाइन है, इसी के परपेंडिकुलर एक लाइन है। ठीक है, अब परपेंडिकुलर लाइन के जो पॉइंट दिए वो दिए हुए 3,0 परपेंडिकुलर है, हाँ परपेंडिकुलर है। ठीक है, और 1-2 ये दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, ये 2 पॉइंट दिए हुए हैं। ठीक है, अब आपको करना ये है, जब भी इस तरह होगा तो 2 पॉइंट दिए तो स्लोप निकालते हैं, उसका फॉर्मूला है y2 - y1 x2 - x1। तो m लिखा कितना, इसको x2 लेना, इसको x1 y1 ले लें, इसको x2 y2 ले लेता हूँ, -2 -0 1 -3, तो ये हो गया -2 -2। तो m आ गया कितना, 1। ठीक है, 1 आ गया। ठीक है, ये 1 आ गया, लेकिन परपेंडिकुलर इस लाइन के, तो m1 × m2 -1 के बराबर होता है डियर स्टूडेंट। ठीक है, तो m1 लिख लें या m2 लिख लें, इसको कुछ भी ले लें, लेकिन m1 लेने चले, m1 × m2 को ले लिया मैंने 1, तो 1 = -1, तो इधर आके अपॉन में चले आएगा, तो m1 कितना हो गया, -1। ठीक है स्टूडेंट, ये परपेंडिकुलर इस वजह से कंडीशन ही आई है। तो आपको पता है पॉइंट स्लोप फॉर्म y - y1 m x - x1, तो m तो पता है भाई -1 आया, लेकिन x1 y1 है क्या, तो x1 y1 है ये -1,4, तो ये आ गया y -y1 जो था वो आपके पास था 4 = -1 x -1। ठीक है, तो ये y -4 = -1 x + 1। डी स्टूडेंट, ये हो गया y -4 = -x -1। अब चूंकि x नेगेटिव है, जब नेगेटिव होता है तो हमारी कोशिश ये रहती है कि x को उठा के और जो भी नेगेटिव इस तरफ ले आए, तो ये हो गया x पॉजिटिव हो गया, तो y तो पॉजिटिव अपनी जगह पे है, -4 अपनी जगह पे, ये इधर आके -1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा = 0, तो ये आएगा x + y -3 = 0। तो ये हमारा आ गया। ठीक है भाई, जी भाई स्टूडेंट, लास्ट पार्ट है इसका, देख लें क्या कह रहा है। कह रहा थ्रू, थ्रू का मतलब समझ लें पास हो रही है। ठीक है, लाइन थ्रू 6, -4 एंड पैरेलल टू, किसके भाई, लाइन, कौन सी लाइन के, जिसके पॉइंट दिए मैं, पैरेलल टू द लाइन पासिंग -5,2 एंड 3,6। ठीक है भाई, ये लिख लेते हैं, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई। चलो भाई, तो भाई x1 y1 तो दिया हुआ है, पहले से लिख लें, वो है 6, -4, मतलब 2 लाइन, एक लाइन है L1 और एक लाइन 2 इसके पैरेलल है, तो दोनों का स्लोप बराबर होगा। ठीक है, तो फॉर पॉइंट्स पहले स्लोप का फॉर्म लिखते हैं, m = y2 - y1 x2 - x1। ठीक है भाई, अब m ऐसे ही लिखा, देखो मैं y2 किसी को भी ले लें, x1 y1 इसको ले लें, x2 y2 इसको ले लें, या x1 y1 इसको ले लें, x2 y2 इसको ले लेंगे, ऊपर वाले को इसको ले रहा हूँ x1 x2 y2, तो 6 y2 - y1, तो 6 - 2 y1 x2 3 माइनस और -5, तो ये 4 3 + 5 = 8, तो 4/8, तो m आया 1/2। ओके स्टूडेंट, तो इट्स मीन स्लोप आर पैरेलल, देन m is 1 = m2, सो m2 भी ले लें या m1 ले लें, इसको ये 1/2 ही होगा। तो भाई पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा दें, स्लोप दिया हुआ है, ठीक है, और ये पॉइंट दिए हुए हैं, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाएं, y - y1 = m x - x1। ठीक है भाई, तो y ऐसे ही लिखा, तो y1 जो था वो था माइनस का 4, m है 1/2, जो गया x माइनस, डियर स्टूडेंट x1 जो था वो था हमारे पास 6, तो इसको सॉल्व कर लें, y + 4 = 1/2 x - 6। अब ये 2 इधर डिवाइड होता है कि मल्टीप्लाई होगा, तो ये 2 y + 4, या दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर 2 से, चले दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, = 2 × 1/2 x - 6। ठीक है भाई, तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो गया 2y + 8 = x - 6। अब x पॉजिटिव है तो इसको इधर ले आए, तो x
अपनी जगह पे है, सही है। 2y इक्वल टू किस तरफ जाएगा तो माइनस का 2y, माइनस का 6 अपनी जगह पे है, ये प्लस का 8 इधर जाएगा तो माइनस का 8 इक्वल टू 0। तो गिवन कंडीशन आ गई x माइनस 2y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट ये देखें हमने किस तरह के क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट कर लिया। तो उम्मीद करता हूँ आप समझोगे। तो आपको हमारा चैनल अच्छा लगा लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। डियर स्टूडेंट मज़ीद लेक्चर आपको मिलते रहेंगे, अपना ध्यान रखें। अस्सलाम वालेकुम।